जी सर, परिचय बताएं। मैं अंसराव बीरू, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बलिया। क्या आज किस प्रकार का कार्यक्रम रहा आपके यहाँ? देखिए, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी व समस्त क्षेत्रवासियों के तरफ से, हमारे जो नौजवान साथियों की तरफ से, इब्राहिम पट्टी के सम्मानित कार्यकर्ता और वहाँ के नौजवान बच्चों के सपोर्ट से ये तिरंगा पैदल यात्रा किया गया। आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो तिरंगा पैदल यात्रा है, ये तिरंगा पैदल यात्रा युवाओं को जोड़ने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने समाज को किसी न किसी माध्यम से सड़क पर लाने के लिए, हमारे जो समाज के लोग हैं, अभी काफ़ी संख्या में लोग समाज में सोए हुए हैं। अपने महापुरुषों को लोग पहचान नहीं पाते हैं। कौन कौन महापुरुष उनके हैं, उनका नाम नहीं जान पाते। इसके संबंध में ये महापुरुषों के लिए और रैली रखी गई थी। किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से छात्रों पर इस आज़ादी में लाठी चल रही है? देखिए, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये सरकार जहाँ बहन बेटियों का रेप होता है, जहाँ हमारे बुजुर्ग और पिता तुल्य लोगों पे लाठी चार्ज की जाती है, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, उन गरीबों का घर तोड़ा जाता है और नौजवान की नौकरी छीनी जाती है, वहाँ ये लोग अपना प्रशासन नहीं लगाते। वहाँ प्रशासन लगाकर उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते तो हमारा समाज कितना ऊपर तक जाता। ये वो काम तो कर नहीं पाते, तो कैसे भी अपने प्रशासन को, लोगों को, जो छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का काम करते हैं। आखिर क्या कहेंगे इस प्रकार की सत्ता को और किस प्रकार से आप इसको ख़त्म करने का कार्य करेंगे? देखिए, ये ख़त्म तो करना है, कैसे भी करके ख़त्म करना है। हमारे समाज के युवा जो हैं, अगर वो संघर्ष करते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आते हैं, पूरी भारत की जनता अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आती है, तो मैं यकीन नहीं, पूरे विश्वास के साथ ये बता दूँ कि 2027 में ये तानाशाही सरकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सवाल हमेशा आता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की अभी नई पार्टी और किस प्रकार से सत्ता में आएंगे और किस प्रकार से ख़त्म करने का कार्य करेंगे? आपने देखा होगा, कई पुरानी पार्टियां हैं जो सड़क पर उतरने का काम नहीं करती हैं, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग सड़क पर उतरते हैं, अपना हक अधिकार छीन के लेते हैं। तो इसलिए लोग के अंदर ये पीड़ा है कि पार्टी जो नहीं है और इतना संघर्ष कर ये लोग इतनी काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो कुछ मनवादी किस्म के लोगों के अंदर ये मन में पीड़ा है कि आखिर ये बढ़ क्यों रहे हैं। काफ़ी संख्या में क्या, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें तमाम युवा ही भरे हैं, 15 साल 14 साल के ही लड़के हैं सब। ये उनकी गलतफहमी है। आपने देखा होगा, अभी आपके मधुबन में देखे हैं जो प्रत्याशी हैं, क्या वो युवा है? अभी हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष, जो पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष रहे बेलतरा के, नरेंद्र मास्टर जी, क्या वो युवा है? उन लोगों तमाम युवा भरे हुए हैं। देखिए, तो वो कहा जाता है ना कि संघर्षों के साए में गंगोर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना झुक जाता है। तो जिधर युवा चलेंगे उधर एक लहर रहती है। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी 2027 में अपना फील्ड तैयार करेंगे? देखिए, हम लोग बूथ तक जा रहे हैं और विधानसभा तक मेहनत कर रहे हैं, और 2027 में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी जैसा कि अभी नई पार्टी है, और किस प्रकार से सत्ता में आने का कार्य करेगी, और क्या आप बताएंगे लोगों को कि लोग आपसे जुड़े? देखिए, बाबा साहब ने संघर्ष किया, बाबा साहब ने रोड पे संघर्ष किया, बाबा साहब ने पढ़ाई के माध्यम से संघर्ष किया, माननीय कांसीराम साहब ने साइकिल चलाकर बहुजनों को हुक्मरान बनाया, और उन्हीं के रास्ते पे चंद्रशेखर आज़ाद जी चल रहे हैं। आपने देखा कि अभी दिल्ली में जो हमारे स्टूडेंट लोग क्या कहते हैं कि वो आंदोलन कर रहे थे, उनकी लड़ाई मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी गए। फिर उसको इस्तीफा देने के लिए 25 तारीख को ज्ञापन भी आपने देखा किया गया। अभी ओबीसी राजनीतिक आरक्षण में मांग करने के लिए, लागू करने के लिए लखनऊ में आंदोलन हुआ। तो यहाँ लोगों के अंदर ये विश्वास हो गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी थोड़ा सा इधर उधर है। तमाम लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ रील बनवाने के लिए पहाड़ों पे चढ़ते हैं और संसद में बैठे हुए थे। आप तो खुद ही देख रहे हैं रीलबाज नेता कौन है। वो तो आप खुद से समझ में आ जाएगा कि रीलबाज नेता कौन रील बनाता है। किसी नेता को तो बोलने का ढंग नहीं है। कोई नेता ऐसा है जो बड़े बार बढ़ा के और एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करता है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे थे कि जो 20 सालों का काम है, अगर हमारी सत्ता आती है तो हम 1 साल में करके दिखाएंगे। बिल्कुल किया जाएगा भाई, जो उन्होंने कहा है तो होगा। जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा, जहाँ बहन बेटी का ऊपर अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ इंसाफ मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि दिलाया जाएगा तो दिलाया जाएगा। अच्छा, अभी एक बयान वायरल हुआ है, क्या नाम है उसका, नाम पता नहीं है उनका, किसी दल से हैं, वो बता रहे थे कि
अगर बाबा साहेब को हम अपनी बेटियां नहीं दिए होते तो रड़वा है वो। मैं तो कह रहा हूँ प्रकार से देखते कि हैं? हमारे समाज में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पाई हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा उनके ऊपर भी दया दृष्टि बनाएं ताकि ये लोग भी ऐसे ना रहें। क्या 2027 को लेकर के आप लोग क्या थे, किस प्रकार से आपके प्रत्याशी आएंगे? और अभी तो आपके नए नए प्रत्याशी हैं, कई जगह अभी 45 सीट जारी हो गया आप लोग का। देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं बिल्कुल लड़ाकू प्रत्याशी हैं, जो संघर्षशील प्रत्याशी है और संघर्ष के साथ लड़ा जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इंटरव्यू लेकर के प्रत्याशियों को उन्हें टिकट बांट रहे हैं। देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है ना, जो संघर्ष से व्यक्ति पैदा होता है ना, वो अपने लोगों को संघर्ष देखता है, और जो लोग संघर्षशील रहेंगे उन्हीं को टिकट मिला है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि इस पार्टी में टिकट पैसे से मिलता है। आपने कई ऐसे पार्टी को अभी लोगों को देखा होगा कि पैसे पर टिकट मिलता है। अभी कभी आपने रिकॉर्डिंग भी सुना होगा कुछ पार्टियों का, पैसे पर टिकट बढ़ता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुले मन से कहा कि मैं 1 रुपये नहीं लूँगा पार्टी के टिकट देने के लिए, लेकिन हाँ, टिकट उसी को मिलेगा जो हमारा कार्यकर्ता संघर्षशील हो, जो हमारे समाज को जोड़ने का काम किया हो और समाज में चला हो। आखिर ऐसा क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए तमाम युवा रोड से लेकर पूरा एकदम जाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और धूप ना बरसात ना कुछ देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना परिवार छोड़ के हमारे युवा के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, यानी हम लोग के लिए संघर्ष करते हैं अपने परिवार छोड़कर। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और दायित्व बनता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के हर एक नक्शे पर चलें और चंद्रशेखर आज़ाद जी को कंधों को मजबूत करें। क्या 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता में आ सकते हैं? वो बार बार दावा करते हैं कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर इस बार सत्ता के दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपने पार्टी और संगठन में अगर गठबंधन में बराबर का हकदार नहीं देते हैं तो सत्ता में नहीं आएंगे। बिल्कुल क्या माना जाए कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना किसी की सत्ता नहीं बनेगी? बिल्कुल सही बात है, नहीं बन पाएगी। आज़ाद समाज पार्टी के आप संघर्ष देख रहे हैं, डेली लाखों संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। कभी इस जिले में जुड़ रहे हैं तो कभी उस जिले में जुड़ रहे हैं, कभी उस विधानसभा में जुड़ रहे हैं तो कभी उस विधानसभा में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। समाजवादी पार्टी कहती है कि तमाम मुस्लिम समाज हमारे साइड है, और तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तो मुस्लिम समाज के लोग देखते ही हैं। आपने देखा होगा कि किस पार्टी में मुस्लिम समाज ज़्यादा लोग हैं। हमारी पार्टी में तो मुस्लिम समाज के ऊपर से राष्ट्रीय कोर कमेटी से लेकर प्रदेश कोर कमेटी तक लोग हैं, और काफ़ी संख्या में हमारे मंडल प्रभारी जो है अब्दुल्ला खान, जो भी मुस्लिम समाज से हैं, और काफ़ी लोगों को उन्होंने जोड़ा भी है। काफ़ी संख्या में मुस्लिम हमारे साथ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज स्वतंत्र है, कोई भी समाज स्वतंत्र है, जिसको चाहे वो पसंद करता है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूरा समाज चंद्रशेखर आज़ाद जी को पसंद करता है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद की इतनी दीवानगी क्यों रहती है कि युवा एकदम खड़े रहते हैं? मैं कहा तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना पूरा परिवार छोड़कर हमारे लिए संघर्ष करते हैं, तो हमारा भी और युवाओं का दायित्व बनता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ संघर्ष करें, उनके एक इशारे पे रोड जाम करें या फिर इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ें। 2027 के लिए क्या कहेंगे और किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ की जनता को क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की चंद्रशेखर आज़ाद के लिए? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से यही कहूँगा कि आप समझिए कि कौन नेता आपके लिए संघर्ष कर रहा है, कौन नेता कड़ी बारिश में, कड़ी धूप में आपके लिए संघर्ष कर रहा है, आपके लिए आ रहा है, तो आप उसी को चुनें। अच्छा, एक बात और है, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कि वहाँ दिल्ली प्रोटेस्ट में गए थे, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया और तमाम पार्टी संगठन के लोग गए थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी वो लहर हैं कि जिधर चल जाते हैं उधर की हवा बदल जाती है, तो तूफान को रोकना इतना आसान नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं कहते हैं लोग कि ये बीजेपी की बी टीम है। लोग तो कहे नहीं, आप देखिए ना बीजेपी की बी टीम कौन है, आप तो देखिए। अगर बीजेपी की बी टीम रहते तो खुल के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ता। बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ता है? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लड़ते हैं। बीजेपी के लोग इतने अत्याचार करते हैं, वहाँ बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ता है? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लड़ते हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, कल को हमको कहेंगे कि ये कर रहा है तो वो कर रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और लोगों को जो कहना है कहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग, जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारी जमा पूंजी है, जो हमको मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानने वाले लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तौहीन और बुराइयां नहीं करते। अच्छा, एक और चर्चा है इधर आपकी साइड इब्राहिमपट्टी में, क्या आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं? देखिए, अगर हमारे लोगों का आशीर्वाद रहा, हमारे साथियों का आशीर्वाद रहा, तो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। अभी आपने देखा, अभी तो चुनाव टलता जा रहा है। पता नहीं लोग कब चुनाव कराएंगे। तो लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा और जीत के इब्राहिमपट्टी के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। मैं बाबा साहब की कसम खा के कहता हूँ।